बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही झटपट ये ज़र्दा बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखें, देखने में ही पता चल रहा है कि कितना कलरफुल ये ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो आइए आपके साथ मैं इस मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये देखिए, एक देगची में 2 लीटर पानी डालकर इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 5 अदद लौंग और 5 अदद सब्ज़ इलायची इसमें मैंने शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून येलो कलर को मैंने पानी में मिक्स कर दिया है। और अब इसको मैं देगची वाले पानी में शामिल कर दूंगी। और अब इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जितना आपको ज़र्दे का रंग चाहिए हो उसी हिसाब से ज़र्दे का रंग आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा किलो चावलों को मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। और ज़र्दे के लिए जो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसको बॉयल आ चुका है। और अब उसमें मैंने ये भीगे हुए चावल शामिल कर दिए हैं। और इन चावलों को इस पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि सब चावलों पे ज़र्दे का रंग जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी इसका नहीं रखना होता है। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ रहा है। चावल को मैं 3 कन्नी उबाल लूँगी, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और अब ये दूसरी देगची में आधा कप मैंने देसी घी डाल दिया है। और अब इसमें मैं 6 अदद लौंग और 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दूँगी। लौंग और इलायची को घी में फ्राई करने से इसका चावलों का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें मैं आधा किलो चीनी शामिल कर दूँगी। जितने चावल पकाने होंगे उतनी ही चीनी इसमें शामिल करनी होती है। और अब इसमें मैंने 1 कप दूध शामिल कर दिया है। और इसी के साथ अब मैं चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चावलों को 3 कनी मैंने उबाल लिया था और उसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया है। और जब इस दूध को बॉयल आ जाएगा तो फिर उबले हुए चावल जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये देखें, चावलों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी। दूध में जब बॉयल आ जाए तो चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देना है। और ये देखें, चावलों को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया हुआ है। और अब इसमें भी देखिए कितने अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसी में चावल जो है बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं। और जब इसका दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें शामिल कर दूंगी। तो इसमें जो मैंने दूध शामिल कर दिया है वो थोड़ा ड्राई हो चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये टूटी फ्रूटी। इसको ज़र्दे में शामिल करने से ज़र्दे का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखें, 2 कलर की ही मैंने टूटी फ्रूटी इसमें शामिल कर दी है। और अगर आपको ये टूटी फ्रूटी इसमें अच्छी नहीं लगती तो इसके बगैर भी आप ज़र्दा बना सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी खोया। ये खोया मैंने पाकिस्तान से मंगवाया हुआ था और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसलिए इसके थोड़े पीस ऐसे लग रहे हैं। इसको मैं ऐसे ही इस ज़र्दे के ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि खोया भी ज़र्दे में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह इसके बड़े बड़े पीस ऐसे मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। नारियल को मैंने बहुत छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और बादाम को भी मैंने गर्म पानी में बॉयल करके उसका छिलका मैंने हटा दिया था, तो वो भी इसमें मैंने ऐसे इसमें शामिल कर दिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता हो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें वो चीज़ शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल छोटे साइज़ के मैंने ये चमचम और गुलाब जामुन ले लिए थे। ज़र्दे में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो 1 कप तकरीबन इसमें मैंने ये गुलाब जामुन और चमचम शामिल कर दिए हैं। और ये देखिए, माशाल्लाह ज़र्दा जो है कितना कलरफुल लग रहा है। सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए। और ज़र्दा जो है माशाल्लाह पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। चावल भी बिल्कुल परफेक्ट इसमें कुक हो चुके हैं। और उसमें मीठा भी बिल्कुल ही परफेक्ट था। आप अपने हिसाब से इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी लेंगे तो इसमें मीठा जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। और अब इस ज़र्दे को मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना मज़ेदार ये ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। और घर में जब कभी भी बिरयानी और पुलाव बने तो उसके साथ आप ज़र्दा ज़रूर बनाएं, उसके साथ ज़र्दा बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।